तो हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और सबसे पहले आप लोग बताना चाहते हैं ये लेक्चर नंबर जो है आप लोग का 4 है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब कोई भी संख्या अगर दिया रहे तो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सवालों को जब देखें ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक में अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सवाल बहुत सारा उठाया है। ठीक है, इसलिए आप लोग को लगभग हम बेसिक 5-6 को सवाल बता देंगे, तो इसमें भी आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखेंगे तो कोई भी संख्या के आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य का मतलब क्या होता है पता है? सबसे पहले आप लोग समझिए अभाज्य का मतलब। अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बताए? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे शुरू होता है 2 से, 2 जो है 2 में अगर आप भाग देंगे तो देखो 1 से भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं लगेगा। उसी तरह 2 के बाद आपका 3 जो है अभाज्य संख्या होगा, इसमें भी जब 3 में आप भाग देंगे तो 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। यानी एक और स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसको 2 से लगाकर देखिएगा नहीं लगेगा, यानी 2 को संख्या के अलावा कोई नहीं लग सकता है। 4 देखो, 4 को जब हम भाग लगाएंगे तो 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है और 4 से भी लग सकता है। तो देखो 1 से और स्वयं से तो लग रहा है लेकिन अलग से भी तो लग रहा है ना, इसलिए 4 जो होगा आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी भाग लग रहा है, इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा है, तो आपका 4 नहीं होगा। 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में जो भाग देंगे तो 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से नहीं लगेगा। इसी तरह बहुत सारा संख्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब समझिए गुणनखंड का। गुणनखंड का मतलब आप लोगों को कल का वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोग बताए थे। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम 15 का लघुत्तम निकालते हैं तो 3 से लगेगा, 3 पर से 15 और 5 से कम 5, यानी जो 15 का गुणनखंड हो गया आपका 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 15 का गुणनखंड आपका क्या हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया। अगर मान लीजिए 35 का निकालना हो तो किस लगेगा? 5 से, 5 7 35, 7 कम 7, तो 35 का गुणनखंड आपका क्या हो गया? 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में लिखना। जैसे मान लो 15 का गुणनखंड निकाले तो क्या है? 3 5, तो हम लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुने 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप 20 के निकाल रहे हैं तो 20 के लघुत्तम निकालोगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 पर से 10 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, तो इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 का हुआ है 2 है, तो लगातार 2 गुने 2 लिख दीजिए, 5 का हुआ 1 तो 5। ठीक है, अगर आप इसको घात के रूप में लिखना चाहते हैं, घात, तो देखो 2 का हुआ है 2 को तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 का हुआ 1 है तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा आप लोग का मोटा मोटा जानकारी जो आप लोग को जानना चाहिए। एकदम छोटी छोटी जानकारी है कि भाज्य अभाज्य संख्या क्या होता है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को जितना भी जो जानकारी, छोटा छोटा जानकारी है, उम्मीद है हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग को आता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपके अंदर की जानकारी, जो अंदर का बात है उसको भी जानना है, क्योंकि सब विद्यार्थी जैसा नहीं हो सकता है, कोई कमजोर होता है, कोई तेज होता है, तो इतना डीपली से बताना है कि कोई भी विद्यार्थी जब इस वीडियो को देखे तो उसको भी समझ में आए कि सर बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, बहुत सारा लड़का क्या करता है, घात को लिखने में उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो घातों को कैसे लिखा जाता है उसको समझिए। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, अगर यह हो, अगर आपसे यह जो है सभी संख्या आपका गुणनफल के रूप में है, अगर इसको घात में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो देखो सबसे पहले 2 के पास जाइए तो 2 लिख दीजिए, तो देखो 2 का हुआ है, काउंट करो, 1 2 है, इसका मतलब 2 के पावर 2, फिर गुना के चिन्ह, 3 का हुआ है 1 2 3 है तो 3 के पावर 3 लिख देंगे, गुने 5 का हुआ 1 तो 5 के पावर 1, इसको हम लोग बोलते हैं घात के रूप में लिखना।
ठीक है। तो गुणनफल के रूप में हो गया, और गुणनफल के संगे संगे प्यारे बच्चों आपको घात के रूप में भी बदलना पड़ता है। ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 7 गुने 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11, ठीक है। अगर इसको घात के रूप में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो 7 का होगा 3 तो 7 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुने 11 का होगा 2 तो 11 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह मोटा मोटी आप लोग को जानकारी है जो हमको उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा। अब इसी सब सवालों को यूज करता हम लोग इस सभी को बनाएंगे। ठीक है, बारी बारी से देखिए। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्या है? 140। 140 को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, 140 है। ठीक है। देखो कोई भी संख्याओं का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, एक आप लोग को ट्रिक बताते हैं, याद रखना हमेशा, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 अगर आएगा तो समझिए 2 से लगेगा। ठीक है। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, किससे लगेगा? आपका 2 से लगेगा। अगर संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 3 के पावर में आ रहा है तो समझिए 3 से लगेगा। इसका मतलब क्या हम समझाए? जैसे मान लो 4 और 5 तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 9। तो बताओ 9 3 के पावर में आता है, इसका मतलब 3 से लग जाएगा, 3 3 का 9। यह हम कहना चाहते हैं। यानी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो आपका किससे लगेगा? 2 से लगेगा। और जिसको जोड़ने के बाद जितना भी संख्या रहे सभी को जब जोड़ेंगे तो 3 के पावर में आना चाहिए, 3 से लेकर 30 के बीच में, या अनगिनत भी हो सकता है तो 3 से लग सकता है। अगर किसी के अंत में 0 और 5 आएगा तो समझिएगा आपका 5 से लगेगा। ये 3 को आप लोग ट्रिक समझिएगा तो आपको आगे जो है कंसेप्ट को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। तो इसी चीजों को हम लोग यूज करेंगे। तो देखो इसके अंत में कितना है? 0 है, तो हम क्या बोलोगे? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 आंकड़ा होता है वो 2 से लगता है, तो हम 2 से लगा देंगे इसमें। तो 2 से लगा दीजिए। 7 दूनी 14, 0 के 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, हासी का 10, 5 दूनी 10 और 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35, 7 से 7 एकम 7। ठीक है। इसलिए 140 से पहले देंगे 140 बराबर है 2 का होगा 2 को तो 2 है देंगे 2 गुने 2 गुने 5 एक खाली है तो 5 गुने 7। ठीक है। ये आपका गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसको घात में बदल दीजिए तो 2 का होगा 2 को तो 2 के पावर 2 गुने 5 का होगा 1 तो 5 के पावर 1 गुने 7 का होगा 1 तो 7 के पावर 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये आप लोग अगर ऐसे बना देंगे तो आपका 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम लोग 2 नंबर अब सीखेंगे। ठीक है। देखिए 2 नंबर में आपका कितना दिया हुआ है? 156। देखिए 2 का हम हल करते हैं, 156। ठीक है। देखो 156 के अंत में कितना है? 6। तो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है 2 से लगता है, तो 2 से लगा दीजिए। 7 दूनी 14, हासी का तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है। फिर इसके अंत में 8 है तो 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, हासी का तो कितना हो गया? 18, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए लास्ट में 9 है तो 2 से तो लगेगा नहीं, तो हम 3 का नियम क्या होता है कि जोड़ने के बाद 3 के पारे में आना चाहिए। देखो 9 का 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12, 12 3 के पारे में आता है ना, 3 चौका 12, इसका मतलब 3 से लगेगा, लगा दीजिए। 3 एकम 3, 3 3 का 9। ठीक है। अब डेट किस लगेगा? 13 से, 13 एकम 13। इसलिए लिख सकते हैं 156 बराबर के चीज 2 2 का लिख देंगे 2 गुने 2, 2 बार 3 एक बार 3 गुने 13। ठीक है। ये आपका गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसको घात में बदल दीजिए तो 2 2 का है तो 2 के पावर 2 गुने 3 1 है 3 के पावर 1 गुने 13 1 है तो 13 के पावर 1। ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर की तरफ। देखिए 3 नंबर, 3 का हल। 3 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? 3825। ठीक है। चलिए इसके अंत में कितना है? 5 है तो 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 का नियम क्या बताएं कि जोड़ने के बाद 3 के पारे में आना चाहिए। देखो 5 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 और 3 कितना होता है? 18।
18 3 के पावर में का है, इसका मतलब 3 से लग जाएगा। देख रहे हैं ना कितना कंसेप्ट अच्छा है। तो इसी ट्रिक का यूज करना प्यारे बच्चों, तो 3 से लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 2 हाथ से बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 घटेगा 1 चल जाएगा, 5 के पास कितना हो जाएगा 15, तो 3 पर से 15। ठीक है, अब किस रहेगा चेक कर लो, तो 5 को 7 को जोड़ेंगे 12, 12 को 14 1 15, 15 3 के पावर में होता है, फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 7, 3 पर से 15। ठीक है, फिर चेक कर लो, 5 और 2 7 और 7 4 कितना होता है 11, 11 3 के पावर में नहीं होता है, इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा। और आपको पता है ना कि जिसका अंत में 0 और 5 लगता है 5 से लगता है, इसका मतलब 5 से लगेगा। ठीक है, 8 पर से 40, 42 में 40 घटेगा, 2 बचेगा 25, 25। ठीक है, फिर 5 लगेगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, अब 17 से लगेगा, 17 एकम 17, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर के चिन्ह, 3 का है 2, तो 3 गुने 3 2 बार लिख देंगे, गुना के चिन्ह 5 2 है तो 2 बार लिख दीजिए, 5 गुने 5 गुने 17 एक बार है 17। ठीक है, अब ये आपका गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसको घात में बदल दीजिए, 3 का है 2 तो 3 के पावर 2 गुने 5 का है 2 तो 5 के पावर 2 गुने 17 का होगा 1 तो 17 के पावर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बोलो क्या समझ में आ रहा है ना, एकदम आएगा। और आपको कंटिन्यू वीडियो प्यारे बच्चों देखिए, जितना भी हम लेक्चर लेकर आएंगे आप लोगों को, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 है आपका, इसी तरह कंटिन्यू आप लोग को एग्जाम तक लेकर आएंगे और ऑल चैप्टर का तैयारी आप लोगों को हो जाएगा। हम उसी क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया। और 3 नंबर भी हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर को। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। देखिए 4 नंबर हल, 4 में क्या दिया गया आपका 5005, 5005, इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसका अंत में 5 है तो दूसरे तो लगेगा नहीं, जोड़िए, तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 आपका 3 के पावर में नहीं होता है, यानी डायरेक्ट आपका 5 लगेगा, 5 लगा दीजिए, 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5। ठीक है, और 5 तो लगेगा नहीं, 7 से चेक कीजिए, 7 एकम 7, 8 9 10 30, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30, 70 के 21, 7 से लग रहा है। ठीक है, देखिए 7 एकम 7, 8 9 10 10, 7 एकम 7, 10 में 7 का 3 बचेगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 7 का कितना होता है 28, 29 30, 21, 70 का 21 हो जाएगा। अब किससे लगेगा 11 से, 11 से लगा दीजिए, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 को हाथ से बचा, 3 उसके पास चल गया 33, 11 3 33, अब किससे लगेगा 13 से, 13 एकम 13। ठीक है, टूट गया। अब लिख देंगे इसको 5005 को लिख देंगे 5005 बराबर देखिए क्या बनेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, तो सब एक और संख्या एक और घट लगा देंगे, 5 एक हो तो 5 के पावर 1 गुने 7 एक हो तो 7 के पावर 1, 11 एक हो तो 11 के पावर 1, 13 एक हो तो 13 के पावर 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी तरह अगर आप एग्जाम बनाएंगे तो आप लोग का 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यारे तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कि हम लोग को समझ में आ रहा है या किसी भी चीज का कमी आप लोग को दिखाई दे रहा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, उसको हम क्या करेंगे दूर करेंगे। ठीक है, चलिए अंतिम हम लोग देखते हैं 5 नंबर। चलिए देखिए 5 नंबर का हल करते हैं। तो 5 नंबर में क्या दिया है 7429, 7429। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो है बहुत कठिन है और प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा विद्यार्थी इसी सवाल में गलती करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका जानते हैं डेट आपका यह 19 लगेगा, किस लगेगा 19 से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है किस लगेगा 19 से। देखो 19 में अगर हम भाग देते हैं 7400 कितना 29 से। ठीक है, तो 19 के 19 में और 19 के 57 चौका 56 बेसी जगह है, तो 19 के 19 में और 19 दिया 57, 3 बार में कितना गया 57। ठीक है, हासिल में 14 में 7 गया 7, हासिल में 6, 6 में 5 गया 1 17, और क्या लिख देंगे 2, 1 से कितना हो गया आपका 72। ठीक है, अब लगा कर देखिए
तो 19 के 19 दूनी और 19 नवा 1100, 19 नवा 1100, ठीक है। 2 में से गया 1, ये आपका कट गया, क्या बच गया 9, तो 9 को उतार दो, तो 19 से कम 19, ठीक है, ये आपका कट गया, किससे 19 बार में, यानी 391 बार। तो हम यहाँ 19 लगाएंगे, कितने बार में आ गया 391 आ गया, ठीक है। अब पता लगते हैं किस लगेगा इसमें, अब आपका 21 लगेगा। देखिए 21 में भाग देंगे किससे 391 से, तो 21 में बेसी हो जाएगा, 21 से कम 21 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 21 लिख दीजिए। 9 में से गया 8, 3 में से 2 गया 1, 1 उतार दीजिए, कितना होता है 181। अब किसे लगेगा, सत्रह से इसमें भाग देते हैं तो लग रहेगा 7429 में 17 × 50, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हाथ से लेंगे, 14 में से 8 गया 6 तो कट जाएगा 2 62, 17 3 51, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 उतार दीजिए, 17 × 50 से 17 6 होता है 17 7 19 119, 17 बार में कट रहा है 17 19 21 होगा शायद, हमको आशा है। चलिए 5 नंबर को हम लोग बनाते हैं, तो दिया हुआ है 7429, ठीक है। तो 7429 को हल करते हैं, देखिए तो यह जो है आपका किस लगेगा, पहले 17 से लगेगा, याद रखना, ठीक है। 7429 डेट आपका किस लगेगा 17 से, देखिए 17 चौका 68, 68 लिख दीजिए, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6 कट गया, और कितना बचेगा 62, तो 62, 17 3 51 लिख देंगे, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 है तो 9, 17 पर से 50, 17 6 0 17 7 119 आपका कट गया, कितने बार में 437 बार में, यानी 17 से भाग देंगे तो 4 से कितने बार में आ रहा है 37 बार, तो 437 लिख देंगे, ठीक है। अब जानते हैं किस लगेगा, अब आपका 19 से लगेगा, देखिए 19 लगा कर हम लोग देखते हैं, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना होता है 38, तो हाथ से लेंगे 13 में से 8 गया 5 कट गया, कितना उत्तर गया 7, 19 3 57, देखिए कट रहा है ना आपका कितने बार में 23 बार में, यानी हम 19 लगाएंगे, तो 19 से जब लगाएंगे 19 लगाएंगे तो कितने बार में कट रहा है 23 बार में, और रेट किस लगेगा 23 से, 23 से कम 23, ये आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम घात के रूप में लिख देंगे, तो 7429 बराबर के चीज कितना है 17 गुने 19 और गुने कितना 23, अब इसको घात के रूप में लिख दो, 17 एगो है 17 के पावर 1, 19 एगो है तो 19 के पावर 1, गुने 23 एगो है तो 23 के पावर 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पांचों जो है, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम लेकर आए, नहीं तो हम इसको लेकर नहीं आते, इसलिए आप लोग इसको बार बार रिविजन कीजिएगा। सबसे ज्यादा यह सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है दुनिया में, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा गलती करता है, लेकिन याद रखना इसको, याद आप लोग करना है, पहले 17 से लगेगा, फिर 19 से, फिर 23 से, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 16 के बीच में आप किसी भी संख्या से इसमें भाग देंगे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।